बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं मुर्ताज़ सैयद। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं ये किसी तारीफ़ के मुताज नहीं हैं। उबैदुर रहमान साहब हैं जो चांसलर हैं इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी KPK के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त होम एंटरटेनमेंट TV को दिया। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की कि आप लोगों ने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। तो सर आप से मैं कुछ सवाल पूछूंगा। KPK के अंदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? KPK में इस वक्त कुल मिला के तकरीबन कोई 11 से 12 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं और बेसिकली अगर आप उसको एक आम बंदे की लैंग्वेज में बोलें तो बेसिकली गवर्नमेंट का एक बोझ है जो हम लोगों ने उठाया हुआ है। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों के कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से वो तालीम के वो मौके प्रोवाइड नहीं कर सक रही थी, तभी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ आईं और वक्त के साथ साथ उनका एक लेवल इम्प्रूव हुआ। 20-25 साल हो गए इन यूनिवर्सिटियों को आए हुए, तो उसमें उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की, जगह बनाई अपनी। और अब ये हालात हैं कि इस वक्त प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में तकरीबन लगभग 80,000 के करीब बच्चा पढ़ रहा है KPK की, जो एक बहुत बड़ा फिगर है। 80,000 बच्चे को आला तालीम दी जा रही है, उसके साथ साथ 10 से 15,000 हायर क्वालिफाइड लोगों की जॉब्स क्रिएट हुई हैं। प्लस हर एक यूनिवर्सिटी ने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बिल्डिंग्स में, लैंड्स में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की हैं। तो ये जो रोल है KPK यूनिवर्सिटियों का कि बच्चों को तालीम देना, एम्प्लॉयमेंट के मौके प्रोवाइड करना, और उसके साथ साथ सूबे में जो दहशत गर्दी की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ, उसी दौरान एजुकेशन सेक्टर में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना ये काबिल तहसीन है इन लोगों के लिए। अच्छा सर, आपसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है, मुल्क की जो तमीर और तरक्की है इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका क्या किरदार है? आपने सुना होगा, बल्कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इमरान खान साहब जब उठते बैठते हैं तो कहते हैं कि यार हमें रोडों पे नहीं और हमें ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यही बात सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं बल्कि सारा दुनिया, अगर वेस्ट ने तरक्की की है तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जब तक आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप नहीं करेंगे, बच्चों को उस काबिल नहीं बनाएंगे कि वो अपने लिए ज़रिए माश के रास्ते ढूंढ सके, और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन है। जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे आप कहीं नहीं जा सकते। बड़े सग़ीर के मुसलमानों का देख लें, जब अंग्रेज़ हुकूमत कर रहा था तो जब तक तालीम नहीं आई थी तो वो शऊर नहीं आया था। तालीम बेसिकली एक नौकरी ढूंढने का ज़रिया नहीं है बल्कि एक शऊर आपको देता है। तो उस शऊर के लिए तालीम का रोल तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। तो मुल्क की तरक्की में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल एजुकेशन का है, चाहे वो ग्रास रूट की है या आला तालीम की है। फ्यूचर में जो पाकिस्तान की जो आला तालीम है इसको आप कहाँ कहाँ देखते हैं, और स्पेशली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का रोल वही है जो गवर्नमेंट का है। बेसिक डायरेक्शन, बेसिक एम और गोल जो है वो एक ही है कि मुल्क में आला तालीम के मौके अपनी आवाम को दिए जा सकें। अगर आप किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को देखें तो स्पेशली पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉपुलेशन है तो उसका जो यंग तबका है, जो जवान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और जब तक ये एक आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। अगर आपने इनको ट्रेन कर दिया, इनको एजुकेट कर दिया, तो आप दुनिया पे भी राज कर सकते हैं। यही मौका है कि चाइना ने यही किया, इंडिया ने यही किया, और यही पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है कि अपना जो जो हमारा ग्रोइंग तबका है वो सारे नौजवान हैं, उनको तालीम देनी है। तालीम की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे आपने एक बंदे को स्विमिंग सिखा दी। स्विमिंग सिखा दी, बंदा कहता है जी आजकल जॉब्स नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये 100 बातें होंगी, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि आप तालीम नहीं करेंगे। आपने एक बच्चे को स्विमिंग सिखा दी, उसके बाद उसका मर्ज़ी है, वो नहर में स्विमिंग करता है, स्विमिंग पूल में करता है, समंदर में करता है, दरियाओं में करता है। इसको अगर आप तालीम से इसका मुआवजा करें तो तालीम अगर एक बार आपने दे दी, वो पाकिस्तान में सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, अमेरिका में भी करेगा, वो दुबई में गया होगा, वो सऊदी अरब भी कर रहा होगा। बेसिकली आपने उसको इक्विप करना है, तालीम का उसको जेवर देना है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मैं देखता हूँ कि ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका रोल और बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम होता है हर एक चीज़ का। आप अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखें तो आज से 120 साल पहले वो एक दरख्त के टहनी के नीचे से शुरू हुआ था। आज उसका एंडोमेंट फ़ंड जो है वो $120 बिलियन का एंडोमेंट फ़ंड है, लेकिन उनको 100 150 साल हो गए हैं।
इस तरह पाकिस्तान में भी कुछ इदारे हैं जिनको 100 साल हो गए हैं, उनके नाम अभी भी चल रहे हैं। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में हमारी बदकिस्मती है कि थोड़े लेट शुरू हुए। तो तालीम जो पाकिस्तान में खुली है वो 2000 के दिहाई में खुली, तो अभी तकरीबन इनको मेरे ख्याल में 20 या 30 साल और देंगे तो आपको एग्जैक्ट अंदाज़ा होगा कि नेशन बिल्डिंग में इन लोगों ने कितना रोल प्ले किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उबैदुर रहमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त होम एंटरटेनमेंट टीवी को दिया। ये थे उबैदुर रहमान साहब जिनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। होम एंटरटेनमेंट टीवी से मुर्ताज़ सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।